अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ये बोला गया है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और एक रूट दे रखा है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो अगर रेशनल हो, यानी कि उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में वो लिखे जा सकते हैं वो कोफिशिएंट, तो और एक और कंडीशन है, एक तो होगी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी कि रेशनल हो कोफिशिएंट, और अगर आपके पास एल्फ़ा माइनस रूट बीटा या एल्फ़ा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में आपको एक रूट दे रखा हो, तो आपके पास एक और रूट होता है। अगर आपके पास ये वाला रूट दे रखा है तो आपके पास रूट ये वाला होगा एक और। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वाला गिवन है तो आपके पास एक और रूट ये वाला होगा, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा को 2 मान लो और बीटा को 3 मान लो, तो देखो अल्फ़ा माइनस रूट बीटा हमें दे रखा है, तो इसका एक और रूट क्या होगा, क्योंकि देखो कोफिशिएंट क्या है, रेशनल है। 6 को आप पी अपन क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हो, 13 को लिख सकते हो, -13 को, -35 को लिख सकते हो, -1 को लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक और रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, जिसमें अल्फ़ा क्या है आपके पास 2 प्लस रूट 3, यानी कि ये वाला भी आपके पास रूट होगा और एक ये वाला रूट तो है ही है। ठीक है, अब इनसे हम बनाते हैं फैक्टर। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, अब देखते जाना मैं फैक्टर कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। देखो एक्स इसको इधर ले जाऊँ, -2 प्लस रूट 3, ये इसका फैक्टर हो गया। और किसका हो गया फैक्टर, ये इस वाली इक्वेशन का फैक्टर हो गया। ठीक है, एक्स -2 माइनस रूट 3। अब देखो अगर मैं इसको ए मान लूँ तो a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो x-2 का होल स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये वाला एक फैक्टर आ गया, क्योंकि देखो फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर फैक्टर ही आता है। इतनी बार आगे समझ, अगर आपके पास 100 है उसके दो फैक्टर है आपके पास 2 और 5, अगर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 आएगा, 10 जो कि एक फैक्टर होता है 100 का। ठीक है, इतनी बात आगे समझ, यानी कि ये इसका फैक्टर है कौन सी, इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का इसमें हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने पर हमें 2 डिग्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगी, उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास दो रिमेनिंग रूट्स बचे हुए हैं ना, देखो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, तो हमारे पास 2 रूट बचे हुए हैं, उन्हें भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल डिग्री हमारे पास 4 ही है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 डिवाइड ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसका पूरा डिवाइड दिया इसका इसमें, तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर तो बचा 0 और मेरे पास जो क्वोशिएंट है वो आया 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, यानी कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जब हम इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज़ आएगी, वो आएगी x इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड x इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, और आपके पास एक और रूट क्या था, देखिए टोटल रूट्स लिख देता हूँ मैं आपके पास टोटल रूट्स। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 और एक था 2 प्लस रूट 3, तो ये आपके पास 4 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसके पास तो हमारे पास 4 रूट हो जाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ठीक है।